Dear students, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, हम पढ़ने जा रहे हैं आज केमिस्ट्री 9th क्लास और मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद सगीर। आइए हम जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? एक अहम टॉपिक है और आपने इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। और अगर आप ये लेक्चर अच्छी तरह से सुनते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड का पूरा कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम समझेंगे कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइडेड बाय द बॉन्डेड एटम्स। तो बॉन्डेड एटम्स जो है उनकी म्यूचुअल शेयरिंग से, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयरिंग से, उनकी म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्डेड एटम्स जो होते हैं उनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो उनकी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड वजूद में आता है वो होता है कोवलेंट बॉन्ड। तो बेसिकली अगर हम सादा अल्फाज में इसको बयान करें तो कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो होता है कोवलेंट बॉन्ड। पीछे हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, तो आयनिक बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की वजह से बनता है, यानी इलेक्ट्रॉन मुंतकिल करने से एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन मुंतकिल कर देता है और वो आयन बन जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन मुंतकिल नहीं करता, ये ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि क्या करता है वो एक दूसरे से मिलकर दोनों एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, दोनों एटम। तो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। आप इसको सादा लफ्जों में यूं समझ सकते हैं, जिस तरह से दो दोस्त हों, अगर वो दोनों दोस्त जो हैं आपस में, एक दोस्त है उसके पास जो है कोई भी पैसे नहीं हो, ठीक है, आज वो खर्चा घर से लेके नहीं आया, भूल गया है तो पैसे नहीं लेके आया, तो अब एक दोस्त दूसरा दोस्त उसको कहता है कि आप ये 50 रुपए या 100 रुपए ले लें और आप जो लेना चाहते हैं ले लें। तो अब उसने उसको 100 रुपए गिफ्ट कर दिया है, ये हो गया आयनिक बॉन्ड। अब वो जो दोस्त है वो 100 रुपए का जो मर्जी लेके खाए, उसमें पहले दोस्त का कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसने उसको गिफ्ट कर दिया है। वो 100 रुपए प्रॉपर उसी का हिस्सा है, वो उससे जो चाहे लेके खा सकते हैं और उसमें, यानी इसमें शेयरिंग हुई, बल्कि उसने उसको गिफ्ट कर दिया और वो प्रॉपर उसका ही है और वो अपनी मर्जी से कैसे चाहे उसको इस्तेमाल करेगा। जब कोई दूसरे दो दोस्त ऐसे हैं जो एक दोनों के पास जो है पैसे हैं और एक चीज जो है वो आ रही है फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज की, और एक दोस्त के पास 50 है, दूसरे के पास भी 50 है, तो अब दोनों जो है मिलकर वो चीज खरीद सकते हैं जो 100 की आ रही है। यानी 50-50 दोनों के पास है, चीज 100 की आ रही है, तो वो क्या करेंगे, वो दोनों 50-50 डालेंगे, तो तब वो चीज जो है वो परचेज कर पाएंगे। यानी दोनों अकेला अकेला वो चीज परचेज नहीं कर सकता, तो अब वो दोनों 50-50 डाल के वो चीज ले लेंगे। अब वो दोनों ने मिलकर ली है, अब दोनों में उसका हिस्सा है और दोनों उसको मिलकर खाएंगे या मिलकर इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसमें दोनों का शेयर है, तो लिहाजा ये जो बॉन्ड बना है ये शेयरिंग से हुआ है, ये जो इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन हुई है शेयरिंग से हुई है, म्यूचुअल शेयरिंग से। तो ऐसे ही एटम्स के दरमियान भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बन जाता है, उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। A covalent bond is a bond formed by mutual sharing, यानी दो एटम्स के दरमियान बाहमी शेयरिंग से ऑफ इलेक्ट्रॉन की बाहमी शेयरिंग से पेयर, इलेक्ट्रॉन के जो पेयर होते हैं उनकी बाहमी शेयरिंग से प्रोवाइडेड बाय दी बॉन्डेड एटम्स, जो बॉन्डेड एटम्स फॉर्म करता है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, उसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो है, कोवलेंट बॉन्ड की 3 किस्में हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है।
where one electron is contributed by each bonded atom। जब हर बॉन्डेड एटम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मुहैया करे तो उस वक्त वन बॉन्ड पेयर इज फॉर्म, तो एक बॉन्ड पेयर बनेगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लाइन से, तो हम उसको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी बॉन्ड बनाने वाले दो एटम जब एक एक इलेक्ट्रॉन दें तो उनके दरमियान एक बॉन्ड पेयर बन जाएगा। तो अब हम क्या कहेंगे कि ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना है, उसको हम एक लाइन से राइट करेंगे। आइए मिसाल समझते हैं। जैसे हाइड्रोजन है हमारे पास H2 होता है। आप हाइड्रोजन को देखें तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 1, H1। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये अपना डुप्लेट रूल को कंप्लीट करता है, यानी इसके पहले शर्त में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब ये इसके पास एक है, एक की कमी है। ये दूसरा हाइड्रोजन के साथ मिलता है, दोनों हाइड्रोजन आपस में मिलकर एक उसके पास और एक उसके पास है। अगर वो उसके दे दे तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, अगर वो उसको दे दे तो उसकी कमी हो जाएगी। अगर दोनों शेयरिंग करेंगे, अब शेयरिंग करके एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो बीच में क्या हो गया, एक बॉन्ड पेयर बन गया है। अब बॉन्ड पेयर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का ऐसा जोड़ा होता है जो बॉन्ड बनाता है, यानी दो एटमों को जोड़ता है। और पेयर कहते हैं जोड़े को, तो इलेक्ट्रॉन का ऐसा जोड़ा जो दो एटमों को बांध देता है, जोड़ देता है, वो हो गया बॉन्ड पेयर। इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा दो एटमों को जोड़ता है, बॉन्ड बनाता है उनका, वो होता है बॉन्ड पेयर। तो अब ये एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है तो एक बॉन्ड पेयर बन गया। तो एक बॉन्ड पेयर बनने से देखिए आगे जाके सिंगल लाइन, क्योंकि एक बॉन्ड पेयर एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है तो हम इसको एक लाइन से, ये सिंगल लाइन से जाहिर करेंगे। तो एच के दरमियान एक लाइन को जाहिर कर देंगे, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अब इसको हम H2 से जाहिर कर सकते हैं। यहाँ इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। यहाँ पर H जो है, यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में ये पहला शेल इसका आउटर मोस्ट शेल होता है, तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास भी एक है हाइड्रोजन के पास, तो दोनों एक एक की शेयरिंग कर लेते हैं। इस तरह ये पहले हाइड्रोजन का है, ये दूसरे का है, तो दोनों शेयरिंग करते हैं। और इन एक एक शेयर करने से ये क्या बन गया है, ये एक बॉन्ड पेयर बन गया है। यानी इनके दरमियान भी एक एक इलेक्ट्रॉन डालने से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वजूद में आ गया है। इसी तरह दूसरी मिसाल है हमारे पास क्लोरीन की। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है जो होता है 17, और इसके लास्ट शेल पे आते हैं 17। वो कैसे, पहले में ए शेल में जो है वो 2, एन शेल में 8 और एन शेल में इसके पास आ जाएंगे 7, तो इसके 17 पूरे हो जाएंगे, 2, 8 और 7। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी आखिरी शेल में ऑक्टेट रूल पूरा होने में एक इलेक्ट्रॉन कम है। अब ये क्या करेगा, उस एक इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए किसी के साथ शेयरिंग करेगा। तो फायदे को क्लोरीन क्लोरीन से शेयरिंग करके यानी Cl2 बना है। तो किस तरह से करेगा, अब क्लोरीन के पास देखिए 2, वो 4 और 2 6 और 1 7। इसी तरह दूसरे क्लोरीन के पास अपने क्रॉस में लाइन ली है और इसके डॉट पे लाइन ली है। तो ये देखिए इसके क्रॉस में देखिए 1 2 और 1 हो गया, 2 यहाँ 3 3 और 2 5 1 2 7, तो 7 इसके पास है और 7 इसके पास है। और इन दोनों ने, क्योंकि इन दोनों में बस एक ही की कमी है, तो लिहाजा एक इसने डाला है और एक इलेक्ट्रॉन इसने डाले हैं, तो दोनों के दरमियान एक ही इलेक्ट्रॉन डालने से एक बॉन्ड बन गया है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया है। ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया है। तो अब एक बॉन्ड पेयर बने हैं, लिहाजा ये सिंगल लाइन से जाहिर किया जाएगा, इसको हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। Cl के दरमियान इसको Cl2 से भी जाहिर किया जा सकता है। अब इसको एग्जाम्पल डायग्राम की वजह से इसको अगर समझे, तो पहले क्लोरीन के पास देखें 2 4 6 और ये 7, जिसको हमने बना रहे हैं इनको जितने इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं उसको सामने ये फेस पे कर दे रहे हैं। इसी तरह इसके पास हमने क्रॉस में जाहिर किया, इसको डॉट में जाहिर किया है, तो इसके पास देखिए 6 इधर है, 2 4 6 और ये 7 उसके सामने आ गया। अब ये क्या करेंगे, दोनों आपस में मिलेंगे इस तरह से,
शेयरिंग को हम इस तरह से दिखाते हैं। और यहाँ पर देखो एक ही इलेक्ट्रॉन डाला है दोनों ने और सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग हो गई है। दोनों की एक ही इलेक्ट्रॉन डालने से सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग हो चुकी है। इलेक्ट्रॉन की एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करने से आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग हो चुकी है। डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? डबल कोवलेंट बॉन्ड when two electrons are contributed by each bonded atom, जब हर बॉन्डेड एटम दो इलेक्ट्रॉन फराहम करे तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और उसको हम क्या करते हैं, दो लाइनों से जाहिर करते हैं। अगर हर बॉन्ड उड़ाने वाला एटम दो इलेक्ट्रॉन फराहम करे, दो इलेक्ट्रॉन फराहम करे तो हम कहते हैं कि डबल कोवलेंट बॉन्ड है। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 8। तो के शेल में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे और एल शेल में आ जाएंगे इसके पास टोटल 8 है तो 6 आ जाएंगे। अब इसके पास कमी है, ऑक्टेट पूरा होने दो की, दो इलेक्ट्रॉन कम है तो लिहाजा 6 है इसके आउटरमोस्ट शेल में, यानी बाहर वाले शेल में। हमने यहाँ आउटरमोस्ट शेल ही लेना है। तो आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के दो 4 और वो 6 इसके डॉट में जाहिर कर दिए और दूसरे ऑक्सीजन के हमें 2 4 6 क्रॉस में जाहिर कर दिए। यहाँ पर आप देखिए क्योंकि इन्होंने 8 पूरे करने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए शेयर किए और 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए शेयर किए। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन समझेगा अपने तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे, अगर ये इसको अपने समझेगा तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे। इस तरह दोनों के ऑक्टेट जो है वो शेयरिंग से मुकम्मल हो जाते हैं। और ये देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है, यानी 2 इसमें डाले हैं और 2 इसमें डाले हैं तो 2 बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर ये हो गया और एक बॉन्ड पेयर ये हो गया, यानी एक बॉन्ड पेयर और एक बॉन्ड पेयर, यानी 2 बॉन्ड पेयर बने हैं। तो लिहाजा ये होगी डबल कोवलेंट बॉन्डिंग और इसको हमें 2 लाइनों से जाहिर करने हैं डबल कोवलेंट बॉन्डिंग। उसको हम कोटू फिर फाइनल शेप इसकी कोटू आ जाएगी। अब इसको डायग्राम की वजह से देखें तो यहाँ पर देखें पहला हमारे पास ऑक्सीजन एटम O2 है और वो है तो इसको हमने इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन अपने डॉट की सूरत में दिखाए हैं और दूसरे में हमने जो है 6 इलेक्ट्रॉन क्रॉस की सूरत में दिखाए हैं। इसमें जो कि 2 इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं उनको फेस पर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी फेस पर 2 इलेक्ट्रॉन सामने कर लिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट में यहाँ जो है रिएक्शन साइड लिया और रिएक्शन साइड में आगे 2 इलेक्ट्रॉन के दरमियान देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के दरमियान, यानी यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो है यहाँ बॉन्ड पेयर एक और एक दूसरा बॉन्ड पेयर, तो 2 बॉन्ड पेयर बनते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड हो चुका है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने काम किए और 2 इसने काम किए हैं तो डबल कोवलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन एटम के दरमियान से आपको नजर आ रही है, 2 ऑक्सीजन के दरमियान। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो अब इसको अगर हम किसी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इसके के शेल में होते हैं, के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि के में 2 ही आते हैं और एन के आ जाएंगे 5, टोटल 7 पूरे हो गए, 2 और 5 और 2 7। अब देखिए आखिरी शेल में है 5, इसके पास कमी है 3 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, दोनों के पास 3 कम होंगे, यानी एन और एन आपस में नाइट्रोजन मिलेंगे तो इसके पास भी 3 कम है ऑक्टेट रूम पूरा करने में और इसके पास भी ऑक्टेट 8 ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 8 आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने में 3 की कमी है। अब देखिए इसने 3 इलेक्ट्रॉन डाले और 3 ही इलेक्ट्रॉन इसने डाले हैं, ठीक है, फेस पे कर दिए। तो आप देखिए कितने बॉन्ड बने हैं, एक बॉन्ड पेयर, ये दूसरा बॉन्ड पेयर और ये तीसरा बॉन्ड पेयर। तो इस तरह ये 3 बॉन्ड पेयर आपको नजर आ रहे हैं। इसको हम 3 लाइनों से जाहिर कर देंगे क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से 3 बॉन्ड पेयर बन गए हैं तो हमने इसको 3 लाइनों से जाहिर कर दिया। तो ये कहलाएगा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, यानी N2 के दरमियान बना है। अब हम इसको डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पर देखें नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में, यानी N जो है नाइट्रोजन जो है इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 को हमने फेस पर कर देने हैं और दूसरी साइड पर भी हमने 3 को फेस पर कर देना है, 2 ऊपर निकाल दिए, इसको क्रॉस में और इसको डॉट में। तो
मैंने शेयरिंग को दिखाया है, ठीक है। इसके तीनों डॉट इधर आ गए और इसके 3 क्रॉस में इस तरफ आ गए। अब ये देखिएगा इनके दरमियान ये बॉन्ड पेयर हो गया, फिर ये बॉन्ड पेयर हो गया इलेक्ट्रॉन का और एक बॉन्ड पेयर ये हो गया, तो ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड वजूद में आ जाते हैं। तो नाइट्रोजन की मिसाल आ गई ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की, ऑक्सीजन की मिसाल आ गई हमारे पास जो है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड की, और उसके बाद हाइड्रोजन और क्लोरीन की हमारे पास आ गई सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की मिसाल। तो ये था हमारा आज का कोवलेंट बॉन्ड। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। मजीद कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।